एक सवाल किसी ने पूछा था कि अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें? अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें? इस पे 2 वीडियोज़ हमने बनाए थे। पर लिखना कैसे सीखें इस पे शायद ज़्यादा मैंने बोला नहीं। तो एक तो चीज़ ये है कि जो चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आने लग गई, जितनी इंग्लिश आपको समझ आने लग गई, तो उस लेवल की चीज़ें पढ़िए, जैसे कहानियाँ। कहानी सबसे बढ़िया चीज़ है, उसमें इंटरेस्ट रहता है। अब आपने एक कहानी पढ़ी, अब उस कहानी को आप लिखने की कोशिश कीजिए। जैसा-जैसा राइटर ने लिखा, जो-जो शब्द राइटर ने उपयोग किए और आप बार-बार रुक जाओगे कि यार वहाँ पे कैसा था? क्योंकि वो वहाँ पे कुछ नया शब्द होगा, तो अब आप दोबारा देखिए। वहाँ पे रुक जाइए लिखते-लिखते या अपने शब्दों में लिख लीजिए और फिर देखिए उस किताब में क्या था और उसको तब आप कहीं नोट कर लीजिए, वो जो नया फ्रेज़ जो भी आया होगा, उससे रिलेटेड और सेंटेंसेस देखिए डिक्शनरी में। मैंने एक वीडियो में बोला था एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, बहुत बढ़िया है, उसमें सेंटेंसेस बनाए रहते हैं। और आजकल तो आप इसमें देख सकते हो, ये स्मार्टफ़ोन पे देख सकते हो उससे रिलेटेड सेंटेंसेस। तो वो जो नया फ्रेज़ आया आपकी कहानी में या नया शब्द आया अ, उसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो जो भी आप पढ़ें, जो भी अच्छा लगे, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ते रहो कि जी अंग्रेजी का अखबार पढ़ना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ मत पढ़ो जिसमें रस ना आए। जो आपको समझ आए और जिसमें कोई गहरा मीनिंग हो, ऐसी चीज़ें, ऐसी कहानियाँ, कहानी सबसे बढ़िया है। या किसी टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट है, मान लीजिए लूसिड ड्रीम पे आपका इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें या कुछ भी, नेचर से रिलेटेड या कोई कहानियाँ। तो राइटर ने जैसे-जैसे लिखा और आपको बहुत अच्छा लगा, उसमें से कुछ बातें ले लीजिए, जिनको आप लिखना चाहते हो, आप लिखने की कोशिश कीजिए और जहाँ-जहाँ पे आपको लगे कि राइटर ने तो कुछ और ढंग से लिखा था, यहाँ पे, तो उसको देखिए। इससे आपकी जो लिखने वाली इंग्लिश है, वो ज़रा बढ़ेगी। एक चीज़ और, चिट्ठी लिखिए, हो सके तो। कोई ऐसे दोस्त बनाइए जिनकी रिटन इंग्लिश अच्छी हो और उनको आप चिट्ठी लिखिए और बेस्ट ये होगा कि हाथ से लिखिए। हाथ से लिखिए और तो आजकल तो हाथ की लिखी चिट्ठी भी चली जाती है ना इंटरनेट से। तो आप टाइप करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी, पर आप हाथ से लिखो, तो उसमें ज़रा पर्सनल टच होता है, अच्छा रहता है। तो चिट्ठी लिखिए, फिर चिट्ठी का जवाब आएगा, तो जवाब आने पे बहुत खुशी होती है कि भई मेरे को अंग्रेज़ी आती है, नहीं तो जवाब कैसे आया? अच्छा, चिट्ठी कोई आपका दोस्त नहीं है जब तक, तो डायरी लिखिए, अपने अनुभव लिखिए आप। तो मैं ये जब सीख रहा था, तो कभी-कभी कोई दोस्त मिल जाता था कुछ टाइम के लिए, और ज़्यादातर मैं डायरियाँ लिखता था। कई डायरियाँ मैंने भरी होंगी अपने अनुभवों से लिखी हुई डायरियाँ। फिर मैं कविताएँ भी लिखने लग गया था अंग्रेजी में और ज़्यादातर मैं अपने व्यूज़ लिखता था। किसी भी चीज़ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, अपनी फीलिंग्स डायरी में। तो वो मीनिंगफुल राइटिंग है, भाषा का एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन है। एक चीज़ और, लिखना सिखाइए। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, स्टार्ट टीचिंग इट। आप कुछ सीखना चाहते हो तो वो सिखाना शुरू कर दो। पहले मुझे बड़ा अजीब लगा कि आप खुद ही सीख रहे हो, सिखाना कैसे शुरू कर दो? लेकिन दरअसल ये बहुत कमाल की चीज़ है। आप सिखाना शुरू करोगे तो कहाँ से शुरू करोगे? आपका जो विद्यार्थी है वो ऐसा वाला होगा ना कि उसको कुछ भी नहीं आता, आपको तो फिर भी थोड़ा बहुत आता है। अब आप ऐसी चीज़ सिखाओगे जो आपको आती है या थोड़ा बहुत आती है, वहाँ से आप शुरुआत करोगे। फिर आप नई-नई चीज़ें सीखोगे, नहीं तो सिखाओगे कैसे? तो वो जो प्रेशर है, अच्छे वाला प्रेशर कि भाई मुझे अब कल फिर सिखाना है अपने स्टूडेंट को, आज मैं क्या सिखाऊँगा? तो आप कुछ नया सीखोगे। तो सिखाना शुरू कर दो, आपके अड़ोस-पड़ोस में कहीं भी कोई भी स्टूडेंट हो,
उसको भाई कि इंग्लिश कैसे लिखेगा तो चाहे उसके सिलेबस की चीज़ हो, ये प्रश्न है इसका उत्तर कैसे लिखेगा और इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। एक और ग्रामर के चक्कर में मत पड़िए, ग्रामर तो आप सीख लोगे बहुत जल्दी कि जी यहाँ पे ये लगता है, यहाँ पे ये लगता है, वो नहीं। छोटा बच्चा कैसे सीखता है? छोटा बच्चा 4 साल की उम्र तक आप अपनी पहली भाषा 80% सीख गए थे, हर बच्चा 80% भाषा बोलना सीख जाता है, तो वो ग्रामर थोड़ी सीखता है। ग्रामर अपने आप अंदर आ जाएगी, जब आप भाषा का उपयोग करना शुरू करोगे। जैसे कि शी हैज़ और आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, शी हैज़ फिनिश्ड कुकिंग, तो शी के साथ हैज़ आया। तो ये रूल आप सीख लोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी बजाय आप अपनी बात को बोलना शुरू करो। बोलना शुरू करोगे तो अगर शी पे आप हैज़ नहीं लगा रहे, हैव लगा रहे, कुछ खटक जाएगा आपको। अ, तो धीरे-धीरे ग्रामर सारी आपको पता चलेगा कुछ समय बाद कि सब ग्रामर भी आ गई आपको। अब आप पता करना चाहो, किसी और को बताना चाहो, कोई पूछे भई हैज़ और हैव कहाँ-कहाँ आते हैं? तो आपको आश्चर्य होगा कि वो रूल आपको आ गया। आप बता दोगे भई आई के साथ भी हैव आता है, वी के साथ भी, ज़्यादा हैं तो उनके साथ भी दे हैव, और हैज़ आता है, तो हैज़ आता है जब कोई एक हो, और यू के साथ तो आता नहीं, आई के साथ भी नहीं आता, कोई और एक ही हो। तो ये जो ग्रामर के रूल्स हैं इनको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग सोचते हैं ना कि ग्रामर आ जाएगी तो भाषा आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। भाषा पहले आ जाती है और भाषा आएगी जब मीनिंगफुल ढंग से आप उसका यूज़ करोगे। अगर कहीं मौका मिले कुछ बोलने का, प्रेज़ेंटेशन करने का मंच से किसी बात पे कुछ बात, तो उसके लिए आप तैयारी करोगे, पहले लिखोगे। लिखोगे उसको और उसको बार-बार पढ़ के, कई बार लोग याद करके बोलते हैं, तो एक वो हो सकता है। आप बच्चों को तैयार करवा सकते हो कि भई स्कूल में कोई बोलना है, भाषण प्रतियोगिता है, इंग्लिश में बोलना है, कोई आपके पास आ गया कि आंटी जी ये बता दीजिए, तो आपने बोला कि ठीक है मैं बताती हूँ, क्या टॉपिक है? कि ये टॉपिक्स हैं, तो ठीक है इस पे। तो मीनिंगफुल जहाँ-जहाँ लिखित भाषा का मीनिंगफुल एक्सप्रेशन है, तो वहाँ-वहाँ आप लिखने की प्रैक्टिस करो। जो अच्छी चीज़ें आप पढ़ते हो वही पढ़ो, जिसमें आपको मज़ा आए बहुत, लगे कि भई ये है बात, बहुत गहरी बात। जैसे मैं एक किताब रिकमेंड करता हूँ बहुत सारे लोगों को, जोनेथन लिविंगस्टन सीगल। जोनेथन लिविंगस्टन सीगल कमाल की कहानी है। जब आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाएगी, तो ये किताब पढ़ना आप। और अब ये किताब आपने पढ़ी, इसके किसी अंश को पकड़ लीजिए, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, तो आपकी रिटन इंग्लिश काफ़ी जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी।